प्रतापगड किती किलोमीटर आहे अजून? प्रतापगड किती किलोमीटर? 10 किलोमीटर अजून 10. राइट टर्न मारेगा तो कहीं बोलते ही पता नहीं लेपर्ड के उधर लेपर्ड के घर पे जाके हेलो मैप लगाएंगे थोड़ी देर में तक वहां तक. तो मेरा नाम है अनीश फले और मैंने साइकिलिंग चालू किया था फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स. और कुछ ही सालों में मुझे पता चल गया था कि एक एसआर सीरीज करके कुछ होता है, बीआरएम्स होते हैं, जिसमें 200, 300, 400 एंड 600 किलोमीटर्स अगर आप एक कैलेंडर ईयर में करते हो, विच मीन्स दैट यू आर अ सुपर रैंडर, यू आर गिवन दैट टाइटल. सो मुझे वो करना था, बट किसी न किसी रीज़न की वजह से आई वॉज नॉट एबल टू डू इट. बट जस्ट लास्ट 3 वीक्स बैक मैंने 400 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया था. 200, 300 तो हो ही गया था. एंड नाउ आई हैव रजिस्टर्ड फॉर द 600 किलोमीटर बीआरएम. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. बट उससे पहले मैं अपने साइकिल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि कौन सी साइकिल थी जो मैंने इसमें यूज़ की. तो एक सिंपल एंट्री लेवल रोड बाइक है, पॉलीगॉन स्ट्रैटोस S2. इसमें क्लैरिस ग्रुप सेट है और इसमें मैंने कुछ भी अपग्रेड नहीं किया है, एक्सेप्ट जो हैंडल बार था वो फ्लिप कर दिया गया एंड जो बॉटम ब्रैकेट है वो मेरा वेयर आउट हो गया था, तो वो चेंज करके नया डाला है, द सेम वन विच वॉज देयर पहले. इसके अलावा नो अपग्रेड्स डन. एंड थैंक यू सो मच टू इंदर पाजी. उन्होंने जो साइकिल में चेंजेस किए, छोटे छोटे हैंडल बार उल्टा करना वगैरह, उससे काफ़ी कंफर्ट में डिफरेंस आया एंड ऑल्सो द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द साइकिल. ये 600 किलोमीटर के लिए जो रूट था वो काफ़ी चैलेंजिंग था. स्टार्टिंग फ्रॉम मुलुंड हमें जाना था टूवर्ड्स खोपोली फ्रॉम द ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे. फ्रॉम खोपोली वी विल टेक अ राइट टर्न, विल गो टूवर्ड्स पाली. पाली से विल टेक लेफ्ट मानगांव पोलादपुर. पोलादपुर से महाबलेश्वर तक देर इज अ बिग क्लाइम ऑफ अम्बेनाली घाट which is the toughest and longest घाट in Maharashtra. From Mahabaleshwar we will descend towards Satara, जहाँ पे अपना स्लीप ब्रेक है at 295 किलोमीटर मार्क. From Satara we'll take a U-turn and we'll climb Medha Ghat again back till Mahabaleshwar. From Mahabaleshwar right turn लेके from पाचगनी वाई, then अपना normal route खंबाटकी, कातरस, लोनावला and then खोपोली and then मुलुंड. So this is the whole loop we can say for Mahabaleshwar, Mumbai से लेके Mahabaleshwar and back to Mumbai. So this is a difficult route mainly because of the elevation gain. In 600 kilometers the elevation is 5,500 meters of elevation. So कोई भी राइड में अगर 10 meters per kilometer अगर elevation है, which means it's a difficult ride. And this was a bucket list ride for me because सह्याद्री क्लासिक रेस जो मैंने किया था वो मेरा, उसमें मेरा ये अम्बेनाली घाट रह गया था करने का. So I was waiting to do this climb and finally I got a golden opportunity to do this in the 600 kilometer BRM. Before we start, मुझे अपने न्यूट्रिशन के बारे में आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने खाने के लिए अपने साथ कैरी की थी. तो 9 peanut butter sandwiches with cheese, 200 ग्राम ड्राई फ्रूट्स, 10 एनर्जी बार्स, 7 स्निकर बार्स, 8 चिक्की एंड 10 थेपला. तो इन सभी चीज़ों को मैंने नहीं खाया. मैंने सिर्फ 3 थेपले खाए एंड एनर्जी बार तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया, बाकी सब है 8. और ये सभी मैंने अपने साथ नहीं रखे थे. तो BRMs में कैसा होता है कि स्पेशली 400 600 यू गेट अ ड्रॉप बैक. जिस ड्रॉप बैक को आप एक्सेस कर सकते हो एट हाफ वे किलोमीटर मार्क, जो 300 किलोमीटर मार्क पे, तो उसमें आप अपने बाकी के सप्लाईज रख सकते हो. सो ये सब जो खाने की चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसमें से आधी चीज़ें मैंने अपने ड्रॉप बैग में रख दी थी और आधी आई वॉज कैरिंग विथ माई सेल्फ. नाउ कमिंग टू द राइड, मैंने इस राइड को 200 किलोमीटर के 3 सेक्शंस में डिवाइड किया था. द फर्स्ट 200 बीइंग मुलुंड से लेके टिल पोलादपुर, देन सेकेंड बीइंग पोलादपुर, महाबलेश्वर, सातारा, बैक टू महाबलेश्वर एंड देन डिसेंडिंग टिल वाई. दिस वाज द सेकेंड 200 which is the most difficult one, and the last 200 was from खंबाटकी घाट से लेके बैक टिल मुलुंड. So the first 200 kilometers, जनरली अगर आप कोई भी BRM देखते हो तो it starts at 6 AM in the morning. बट ये वाला वॉज फ्लैग ऑफ वॉज एट 4 AM. द ओनली रीज़न बीइंग दैट जो महाबलेश्वर का जो सेक्शन है आफ्टर 200 किलोमीटर वो सभी राइडर्स डे लाइट में करे मैक्सिमम. इसके लिए वी स्टार्टेड एट 4 AM. सो आई वोक अप एट 2 AM इन द मॉर्निंग. देन आई हैड सोक्ड ओट्स बिफोर लीविंग, कैरिड ऑल द ड्रॉप बैक विथ मी, वेंट टू द स्टार्ट पॉइंट. वहाँ पे सब ब्रीफिंग वगैरह हुआ. वी गॉट अवर ब्रेवे कार्ड्स. राइड स्टार्ट हुआ शार्प एट 4 AM.
गणपति बप्पा मोरया। राइट सेफ राइट सेफ राइट सेफ फ्रॉम 4 से लेके टिल 6:30 द फर्स्ट चेक पॉइंट टिल खोपोली द वेदर वॉज वेरी गुड। मैं चेतन शाह सर, देन डेल्टन डिसोजा, अभिजीत घोष, इन तीनों के साथ चला रहा था। द स्पीड वॉज वेरी गुड एंड रिमेंबर दिस टू नेम, डेल्टन डिसोजा एंड अभिजीत घोष। आई टेल यू लेटर इन द वीडियो। सो टिल खोपोली हम लोगों ने काफ़ी अच्छी स्पीड पे चलाया, 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। एट अप्रॉक्स 6:30 हम लोग खोपोली पहुंचे, विच इज CP2। वहाँ पे SBI का ATM था। तो वो अनमैन्ड चेक पॉइंट होता है। अनमैन्ड चेक पॉइंट पे जनरली क्या होता है कि वी हैव टू टेक अ सेल्फी, और उस सेल्फी में टाइम और लोकेशन इट शुड शो, विच इज़ अ प्रूफ दैट आप वहाँ पे पहुँचे थे। तो हमने सेल्फी लिया एंड देन वी ऑल ऑफ अस लेफ्ट फ्रॉम देयर। नाउ इट वॉज सनराइज एंड द स्पीड विल स्टार्ट टू डिक्रीज। Approximately at 7 AM, we stopped for a water break, and this was the first mistake I made. यहाँ पे we stopped for 30 minutes, where it was just a 5-minute work. पानी भरने के बाद we continued again at 7. Chetan sir and Delton and Abhijit, they stopped for a washroom break. एंड आई कंटिन्यूड। और इसमें अब तक हम लीड कर रहे थे पूरे राइड को, बट अभी काफ़ी लोग ने हमें ओवरटेक कर लिया था। सो मैं निकल गया और दे बोथ ऑल ऑफ देम स्टॉप्ड ओवर देयर। सो आई वाज ट्राइंग टू कैच द लीड पीपल, बट आई डोंट नो, वो मुझे कहीं दिखे ही नहीं ना। अभी जो ये रोड है फ्रॉम खोपोली से लेके पेन, ये काफ़ी सीनिक रूट है और काफ़ी लोनली भी है एट सम प्लेसेस। यहाँ पे कुछ जगह पे आपको लोकेशन, आपको नेटवर्क भी नहीं मिलेगा। सो मैं अकेले चला रहा था। सो कहीं ना कहीं आई वॉज हैविंग दैट फियर कि मैं एम आई ऑन द राइट रूट, कहीं ना मैं रूट ना भटक जाऊँ। बट एनी वे आई केप्ट राइडिंग एंड फाइनली अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 1.5 hour मैं NH66 आई रीच NH66 जंक्शन। तो NH66 इज़ द ओल्ड मुंबई गोवा हाईवे एंड द रोड इज़ वेरी गुड। फ्रॉम पेन से लेके मानगांव, यहाँ पे कुछ कुछ सेक्शंस में रोड थोड़ा ख़राब है, द रोड कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन, बट ओवरऑल इट इज़ ओके। मैं यहाँ पे मेरा स्पीड थोड़ा कम हुआ, बट एनी वे एट अप्रॉक्स 10:30 AM इन द मॉर्निंग आई रीच 150 किलोमीटर मार्क। सो 150 किलोमीटर्स आई कवर्ड इन 6.5 hours, 23 किलोमीटर पर आवर का एवरेज स्पीड पे। यहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ पे जो वॉचमैन था, बट ही वॉज सेइंग कि आप यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे बहुत गर्दी है, आप सामने जाओ। सो वॉचमैन होके ही इज सेलिंग अस कि आप वहाँ पे सामने जाओ। तो दिस वॉज अ फनी इंसिडेंट। और मैं वहाँ पे सामने गया और वहाँ पे मुझे सचिन चौहान एंड संतोष चौगले, ये दोनों मिले। दे वर हैविंग मिसल। सो मैंने भी वहाँ पे मिसल पाव खाया एंड ऑल 3 of us लेफ्ट एट 11 AM फ्रॉम दैट पॉइंट। अब यहाँ से फ्रॉम मानगांव से लेके टिल पोलादपुर द नेक्स्ट 50 किलोमीटर्स द रोड वॉज वेरी गुड। काफ़ी रोलिंग है, जस्ट लाइक JNPT रोड, बिग फ्लाईओवर्स एंड लॉन्ग डिसेंट्स, दैट्स हाउ द रोड इज। हम लोग अच्छा स्पीड मेंटेन कर रहे थे 25 किलोमीटर पर आवर पे। संतोष चौगले और मैं, बोथ ऑफ अस वर राइडिंग एट द फ्रंट एंड वी रीच्ड पोलादपुर एट अप्रॉक्सीमेटली 1 PM। पोलादपुर इज एट 200 किलोमीटर मार्क और यहाँ पे दिस इज द बेस ऑफ महाबलेश्वर क्लाइंब। यहाँ पे वी हैड अ लंच, दाल राइस, and then we left at 1:45 PM from here. Again, I would say this is the second mistake I made. 45 minutes break was not required here. You could have left in 30 minutes itself. So up tak I could have saved 20 minutes in the morning water break and 15 minutes over here. So 35 minutes till now could have been saved. 200 kilometers done and now हम लोगों ने चालू किया the climb towards Mahabaleshwar. At 1:45 PM we started the climb और the actual climb starts at approximately 208 kilometer mark, which is this is like a 32 kilometer climb with 1500 meters of elevation. जो सह्याद्री क्लासिक का सेक्शन है, that I'm talking about. इकडून ते रेस चालू होते सह्याद्री आंबेनारी। So to give you a comparison, बोरघाट जो है उसका अगर आप 3 लूप्स मारोगे 10 किलोमीटर with 480 मीटर ऑफ एलिवेशन, तब जाके इतना एलिवेशन होगा। This is like doing बोरघाट 3 times. But it's a gradual climb, it's not that steep.
सो या बट इट्स अ लॉन्ग वन और हीट होने की वजह से काफ़ी चैलेंजिंग हो रहा था. तो ये जो क्लाइम है फर्स्ट 14 किलोमीटर्स टू प्रतापगढ़ एक ग्रेजुअल क्लाइम है. सो देन द नेक्स्ट प्रतापगढ़ से लेके नेक्स्ट 3-4 किलोमीटर इट्स अ फ्लैट सेक्शन. And then again there is a 14-15 kilometer climb till Mahabaleshwar. From base till Pratapgarh the road is very good. I stopped here once for a drinks break. प्रतापगड किती किलोमीटर आहे अजून? प्रतापगड किती किलोमीटर? 10 किलोमीटर. अजून 10. बस एक ग्लास काय काय आहे प्यायला? कोकम आहे, लिंबू आहे, एक कोकम सरबत. एक कोकम सगळं. एकच सायकल आहे का तुमची? हां, अजून येत आहेत, पार्टी आहेत. अजून 9 लोक येतील. तुमचं दुकान किती वाजेपर्यंत उघडं असतं? आमचं 6-7 वाजेपर्यंत. का? येतील म्हणजे ते सायकलिस्ट म्हणजे आता कुठे आहेत ते? आता असतील, काही लोक पोलादपूरवर असतील, काही थोडंसं आधी पुढे आले. माणगाव आणि पोलादपूरच्या मध्ये आहेत सगळे. दादा मग दादा गेला का? पहिला तीन त्याला किती पैसे हो? पैसे नाही काय, काय नाही. नाही पहिली लोक सायकल घेऊन येतील ना. ती रेस होती 2 आठवडे आधी. इथे रेस झाली होती सह्याद्री क्लासिक म्हणून. त्या रेसमध्ये पैसे होते. जो पहिला आला त्याला 1 लाख होते. ही रेस नाही, आम्ही जे करतो ते रेस नाही. रेस नाही ना. एंड फ्रॉम प्रतापगढ़ से लेके महाबलेश्वर तक बीच बीच में द रोड रोड इज बैड बट द व्यू ऑफ द वैली ऑन द राइट साइड इज सुपर्ब. देयर इज सो मच ग्रीनरी and the view is simply must stop and take a photo over here. सकाळी निघालेलो 4 वाजता. आता महाबळेश्वरला चाललोय. रायगड करून नाही, रायगड नाही गेला. रायगड गेलास तर अजूनपर्यंत नसतं पोचलो. नाही, तसा फोटो काढायला. It was a challenging ghat, especially because of the heat, and I really salute the riders at Sahyadri Classic Race जिन्होंने इस घाट को in 1.5 hours किया. Even though they were fresh, but still 1.5 hours for this 32 kilometer climb is very good timing. So I was the first one to reach Mahabaleshwar top. और यहाँ पे I started focusing on navigation because गलती से कोई और climb ना descend कर दूँ and फिर वापस मुझे चढ़ना पड़ेगा. So I was asking 10 people again and again कि मेधा घाट का रास्ता कौन सा है. तो यहाँ पे मेरा काफ़ी टाइम गया और पीछे से संतोष चौगुले सर भी आ गए. तो यहाँ पे थर्ड मिस्टेक आई मेड विच वॉज आई शुड हैव स्टडीड द रूट बेटर. तो यहाँ पे मेरे अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट सेव हो सकते थे. सो टिल नाउ 35 + 10 45 मिनट्स कुड हैव बीन सेव्ड. एट अप्रोक्सीमेटली 6 PM वी स्टार्टेड द मेधा घाट डिसेंट एंड जस्ट डिसेंट चालू करने से पहले वी स्टॉप फॉर अ टी ब्रेक. वहाँ पे वी हैड थेपला एंड सम टी. आफ्टर हैविंग टी इट वॉज स्टार्टिंग टू गेट डार्क and Medha Ghat descent started. Temperature was approx 17-18 degrees and मैंने वो स्वेटर नहीं पहना मेरा बेस लेयर जो था because I think it was manageable for me. And मेधा घाट के बारे में अगर आपको पता हो तो it's a very good road but you have to be very careful while descending because जो बैरियर है उसका जो वैली एक तरफ से पूरा माउंटेन है एक तरफ से वैली है. अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे तो there is a high chance that you might just go off the valley. So you have to be very careful with your brakes and especially if it's night time then it's better to go slow and steady and have good lights with you. तो जैसे हम डिसेंड कर रहे थे मेधा घाट हमें अनिल सर मिले वहाँ पे एंड वो हमें बता रहे थे कि कैसे हाउ ही लाइक्स दिस मेधा घाट सो मच and he also was on his cycle. So he was actually cycling for some patches of the Medha Ghat. That was good to see. Anyway we continued और जैसे हम चला रहे थे फ्रॉम मेधा से लेकर टिल 30 किलोमीटर सेक्शन है बीच में. वहाँ पे स्कूटी वाला हमारे बाजू में आया एंड ही वाज सेइंग कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, इतने रात को कहाँ जा रहे हो. एंड देन ही ऑफर्ड अस, ही एक्चुअली वाज द ओनर ऑफ he had a चिवड़ा ब्रांड. So चिवड़ा is a
snack in महाराष्ट्र. So he told कि मेरा होटल है आगे बस 2 किलोमीटर पे, वहाँ पे आप रुको, मैं आपको एक चिवड़ा का पैकेट दूंगा. So this was a very good thing to see him offer us something. और उसका जो होटल था वहीं पे we stopped and had dinner also. So it was a very good gesture and we felt good. At approximately 8 p.m. we stopped for dinner at his hotel and then let me tell you about this section from Medha base से लेकर till Satara. It's a 30 kilometer section. ये सेक्शन फ्लैट नहीं है, इट इज़ रोलिंग. अगर आपकी बॉडी ठंडी हो गई है वाइल डिसेंडिंग मेधा घाट, एंड दिस 30 किलोमीटर गिव्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो जब आप डिसेंड कर रहे हो तो बेटर टू कीप योर लेग्स मूविंग सो दैट आपकी बॉडी इज हीटेड अप एंड यू कैन ईजिली क्रॉस दिस 30 किलोमीटर सेक्शन. सो वी रीच द स्लीप पॉइंट एट अप्रॉक्सीमेटली 9 PM, which is Satara, 295 kilometer mark. So we took 17 hours to complete approx 300 kilometers. यहाँ पे we freshen up, सब चार्जिंग पे लगा दिए, लाइट्स, पावर बैंक, एवरीथिंग, एंड we took a nice sleep break over here for approx 1.5 hour. Woke up and we left at 12 AM. So संतोष चौगले सर और मैं, हम दोनों ही एक साथ चला रहे थे अभी. एंड अगेन here also before leaving I applied Borolin. CP5 Le Méridien, take a selfie and continue. उधर से कितना किलोमीटर आगे वो टर्न है वो भी डाल दूंगा. वो टर्न विल कम दिस मेनी किलोमीटर आफ्टर Le Méridien टर्न करना, क्योंकि उससे पहले भी 1-2 टर्न्स आते हैं राइट की तरफ. क्योंकि अभी कोई ट्रैफिक वाला रहेगा भी नहीं. राइट टर्न मारेगा तो कहीं बोलते ही पता नहीं लेपर्ड के उधर लेपर्ड के घर पे जाके हेलो मैप लगाएंगे थोड़ी देर तक वहां तक के लिए. बस पसरनी पहुंच जाए सेफली. नहीं पसरनी नहीं, वाई नहीं. Once you go to Panchgani, वो टर्न ले लिया ना, you will go straight to the highway. There is no way of और कोई confusion नहीं आएगा. चलो कैन सी यू. Right there. बाय बाय. गणपति बप्पा. अब जो ये मेधा घाट का पैच है इन द नाइट, इट इज़ वेरी वेरी कोल्ड एंड वेरी लोनली. द हाउंड्स ऑफ मेधा विच इज़ द डॉग्स विच आर क्वाइट फेमस अमॉन्ग साइक्लिस्ट, तो वो काफ़ी चेस करते हैं साइक्लिस्ट को. तो हमें भी काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ, ये डॉग्स हमारे पीछे भाग रहे थे. बट हम लोगों ने क्या किया, वी स्ट्रोड डाउन, और संतोष सर के पास एक सीटी था, तो वो सीटी की वजह से हमें इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ डॉग्स का. सो ये 30 किलोमीटर का सेक्शन है टिल बेस, हमें 2 घंटे लगे टू रीच देयर, which is we started at 12. At 2 AM we were at the base of Medha Ghat. कोल्ड का इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, बट ओनली थिंग वी वर क्रेविंग वॉज कोई इंसान दिख जाए, बिकॉज इट वॉज सो लोनली ऑन दैट रोड. हार्डली 15 किलोमीटर 15-20 मिनट्स में एक कार जा रहा था. रेस्ट वी कुड ओनली हियर द साउंड्स ऑफ द जंगल, द विंड नॉइज एंड आवर ओन ब्रीदिंग. इट वॉज सो लोनली. देन इट वॉज 18 किलोमीटर घाट ऑफ मेधा. सो हम लोगों ने क्या किया था, एक स्ट्रैटेजी बनाया कि 3 किलोमीटर बाद वी विल स्टॉप फॉर अ 2 मिनट ब्रेक. सो आफ्टर एवरी 3 किलोमीटर वी वर स्टॉपिंग. और मेधा घाट के बारे में अगर आपको पता हो तो फर्स्ट 6 किलोमीटर्स जो है ना, दैट इज़ वेरी ग्रेजुअल एंड द रोड इज़ कॉन्क्रीट, सो इट इज़ क्वाइट गुड. बट उसके बाद के जो 12 किलोमीटर्स हैं, बीच बीच में 8-10% ग्रेडियंट आ जाता है अचानक से. तो थोड़ा सा वो चैलेंजिंग है, बट इट वॉज ओवरऑल मैनेजेबल, नॉट दैट difficult. But since we were sleep deprived and we were after 300 kilometer we were climbing the Medha Ghat, it became challenging, and especially the loneliness of the road, that was more difficult. There was not even a single chai tapri on the road. It was challenging. At approximately 4:12 AM in the morning we reached the control point 5 at Mahabaleshwar. यहाँ पे लकीली एट द टॉप जैसे हम वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे मेरा फ्रंट टायर का पंक्चर हुआ. यहाँ पे आई मेड मिस्टेक नंबर 4, विच इज़ आई शुड हैव चेक्ड माई स्पेयर ट्यूब्स प्रॉपरली. यहाँ पे हमारा 4:12 को हम पहुँचे, 1 घंटा लगा जस्ट टू चेंज दैट ट्यूब, बिकॉज मैंने ट्यूब अच्छे से चेक नहीं किया था. So यहाँ पे easily 45 minutes could have been saved, but we took 1 hour. So till now 45 plus 45 90 minutes could have been saved. महाबलेश्वर के बारे में अगर बताऊँ तो इवन एट 5 AM वी रीच, हमें लगा पेट्रोल पंप खुला होगा टू फिल सम वाटर, बट नो, पेट्रोल पंप ओपन्स एट 7:30 AM इज वॉट वी गॉट टू नो लेटर.
So this is a very lonely patch from Medha से लेके till Mahabaleshwar, 12 to 6:30 a.m. You will not find anything. We started the descent towards Pachgani. The road again was not that good for road bike, which there were a lot of bad patches, but overall speed reduced a lot. And approximately at 6:30 a.m. in the morning, we reached the top of Pasarni Ghat or maybe Pachgani. And यहाँ पे we found a tea stall. So in the last 6.5 hours, approximately only 75 to 80 kilometers हमने cover किया था. And if you compare that to the morning, सुबह के 6.5 hours में I covered 150 kilometers. So that's the difference it made riding in the night and climbing that ghat lonely on the lonely road. Then the Pasarni Ghat started and it was very very scenic. The sunrise was happening. We were descending the Pasarni Ghat and we reached Y बेस ऑफ पसरनी एट अप्रॉक्सीमेटली 7 AM, जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया इडली चटनी. kilometers done and last 200 to go and I had 12 hours in hand. अभी यहाँ से it is mostly downhill only. We decided to take 2 breaks, one at 450 kilometer mark और दूसरा at Lonavala at 525 kilometer mark. At approximately 9 AM we took the breakfast break and यहाँ पे again we had मसाला डोसा and यहाँ पे मैंने वापस एक बार बोरुलिन अप्लाई किया. अब यहाँ से it is like non-stop till Lonavala or is it? Because पुणे के यहाँ पे बाउधन आई स्टॉप फॉर अ ड्रिंक्स ब्रेक. यहाँ पे मैंने 2 ग्लास नीरा पिया एंड देन आई कंटिन्यूड अगेन एंड तलेगांव पे अचानक से आई गॉट अनदर पंक्चर ऑन द रेयर टायर. बट लकीली फॉर मी वहाँ पे एक पेट्रोल पंप था और पेट्रोल पंप के जस्ट सामने एक बाइक रिपेयर पंक्चर वाला था एंड लकीली अग्रीड टू डू साइकिल का पंक्चर. यहाँ पे अनदर मिस्टेक आई मेड विच इज आई शुड हैव लर्न टू फिक्स माई पंक्चर्स फास्ट. सो जो काम के लिए 15 मिनट्स लगना चाहिए था उसके लिए ही टुक 45 मिनट्स. सो अगेन हाफ एन आवर पेनल्टी फॉर मी. सो टिल नाउ 90 plus 30 which is 2 hours could have been saved. Anyway, I continued at approximately 3:15 PM. I reached Lonavala और वहाँ पे I made mistake number 6 which is I took a 20 minutes break which was not at all required for eating gola. So वो break के बाद I reached Khopoli. Again I make another mistake which is mistake number 7. यहाँ पे I stopped for आलू पराठा break और दिस आलू पराठा वॉज अ बिग मिस्टेक बिकॉज उसकी वजह से मेरा स्टमक में प्रॉब्लम हो गया. इट स्टार्टेड फीलिंग ब्लोटेड. ये जो आलू पराठा का ब्रेक दैट वाज आल्सो नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज मेरे पास काफ़ी खाने की चीज़ें थी. टिल नाउ द टाइम कुड हैव बीन सेव्ड वाज 2 hours plus 20 minutes plus 25 minutes at Khopoli which is 2 hours 45 minutes time could have been saved. Anyway, I left at 4 PM from Khopoli और यहाँ पे मुझे सचिन चौहान मिले. तो हम दोनों एक साथ चला रहते हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली एट 7:30 PM हम वापस एक बार वी रीच द एंड पॉइंट विच इज आइरोली. सो टोटल टाइम टेकन 39 hours 38 minutes टू कवर 600 किलोमीटर्स. और मैं फाइनली बोल सकता हूँ कि आई एम ऑल्सो अ सुपर रैंडनर. सो इट फील्स रियली गुड एंड ऑल्सो आई थिंक इफ आई रिमूव द मिस्टेक्स का टाइम देन आई कुड हैव फिनिश्ड इट इन 37 hours. And अगर फिटनेस और अच्छा होता तो मे बी इवन लेसर टाइम. बट आई रियली वॉन्ट टू सल्यूट संतोष चौगले सर हु फिनिश्ड इट इन 38.5 hours and that too on a Trek MTP. And I really respect Dalton D'Souza and Abhijit Ghosh who finished the ride. They were late finished. They finished at 12 AM in the night. So I really appreciate that. And I think for me it was a challenging route but
since last 2 to 3 months जो मैं पवई loops के climbing practice कर रहा हूँ, I think that helped a lot in this ride because it was majorly about who would ride well in that Mahabaleshwar section, which is all about climbing. So yeah, I hope you found this video useful, informative and inspiring. And if you did, do share it with your friends, in your cycling groups, in your family. And I hope it will inspire other people to start cycling, to take up their own challenges. And yeah, like the video, comment your thoughts, subscribe if you haven't already. From the last 8 weeks, I have been posting one video every day on Sunday. And I'll see you in next cycling video, which is next Sunday. And I wish you a happy new year 2024. Bye bye.